अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी और साथ में हम बनाएंगे अपने तरीके से एक चाट मसाला जो आपके दही बड़े और चाट के जायके को और भी 10 गुना बढ़ा देगा। ऐसे तो हर कोई चटनी बनाना जानते हैं, लेकिन परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाता है। जब हम फ्रिज में रखते हैं तो पानी अलग और इमली अलग हो जाती है। तो वो सारे टिप्स आपको बताने वाले हैं और इस चटनी और चाट मसाला को आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 200 ग्राम इमली ले लिया है। कोई भी इमली ले सकते हैं आप, बिना बीज का भी मिलता है, बीज वाला भी मिलता है। और यहाँ पर अगर इमली गंदी थोड़ी सी हो ना तो एक बार पानी से आप उसे वॉश कर सकते हैं। अब यहाँ पर इमली को एक बाउल में हमने डाल दिया है, जिसमें हमने गर्म पानी डाल दिया है। इमली डूबने तक गर्म पानी डालना है और इसे कवर करके सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसकी कवर हटाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे जो गर्म पानी है वो थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद हाथों से अच्छे से मसल कर बीज को अलग कर लेंगे। अब इसे हम छान लेंगे। छानने के लिए यहाँ पर हमने एक और बाउल पर स्ट्रेनर रख दिया है। अब सारा इसमें डाल देंगे ताकि जो इमली का पानी है वो अलग हो जाए और बीज अलग हो जाए। जितने भी रेशे निकलेंगे सब अलग हो जाता है और जो इमली का पानी है बिल्कुल क्लीन निकल जाता है। तो ये देखिए सारा बीज अलग हो चुका है। अब ये जो बीज निकला है ना, इसे एक बार और धुलकर इसी इमली के पानी में डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इमली का पानी तैयार हो गया है और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, पतला हमने रखा है। पॉइंट पर एक चीज और बता देती हूँ, इमली के पानी को आपको थोड़ा पतला रखना है, तभी जाकर परफेक्ट तरीके से इमली की चटनी बनेगी। अब इस पॉइंट पर एक कढ़ाई गरम कर लिया है, जिसमें हमने 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड किया है, 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 से 3 पिंच हींग ऐड कर दिया है। कुछ सेकंड के लिए इसे चला लेंगे और आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम इमली का पानी शामिल करेंगे। फ्लेम को इस पॉइंट पर लो कर देंगे। उसके बाद आपको इमली का पानी शामिल करना है और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे, तब तक इसे चलाते हुए पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गर्म हो चुका है, हल्का सा उबाल आने लगा है। तो अब इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। अब इसमें मीठा कितना डालना है ये आपको सही मेजरमेंट बताने वाले हैं। तो इमली हमने 200 ग्राम लिया है, तो गुड़ हम 400 ग्राम लेंगे। जितना हमने इमली लेना है उसका जस्ट डबल गुड़ लेंगे। थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा कम नहीं रखना है, वरना जो चटनी होती है बहुत ज्यादा खट्टी लगती है। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताने वाले हैं और यहाँ पर इसे चलाते हुए पकाएंगे। अब मुझसे गलतियां कहां पर होती हैं, जो इमली की चटनी जब हम फ्रिज में स्टोर करते हैं तो इमली अलग और उसका पानी अलग दिखने लगता है। तो इस पॉइंट पर आपको लो फ्लेम पर पकाना होता है और इमली जो मसलते टाइम हम जो पानी रखते हैं वो थोड़ा पतला रखना होता है। अगर हम गाढ़ा छोड़ देते हैं ना तो इस वजह से चटनी का जो है वो टेक्सचर खराब हो जाता है। इस पॉइंट पर एक चीज और बता देती हूँ, अगर आपको लगे चटनी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो गई है तो आप थोड़ा सा अलग से भी पानी डालकर इसे पका सकते हैं। आप देख सकते हैं लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए हमने पका लिया है। अब इस चटनी को और भी ज्यादा चटपटी बनाने के लिए थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो आधी छोटी चम्मच हमने सौंठ का पाउडर ऐड कर दिया है, 1 छोटी चम्मच भुनी हुई जीरा का पाउडर ऐड किया है, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कलर अच्छा आता है इसलिए हमने इसे ऐड किया है। 1 छोटी चम्मच साथ ही हमने चाट मसाला ऐड किया है। नमक पसंद के मुताबिक ऐड करेंगे और यहाँ पर आधी छोटी चम्मच साथ ही काला नमक ऐड कर देंगे। अब सारी चीजों को डालने के बाद लो फ्लेम पर चलाते हुए पका लेंगे। इस चटनी को बनाने में जो हमें टाइम लगा था तकरीबन 30 से 35 मिनट का टाइम लगा था, तब जाकर चटनी परफेक्ट तरीके से बनती है।
मैं हमेशा से रमज़ान से पहले ये चटनी और चाट मसाला इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं कि हमारा बकरीद तक चल जाता है और बहुत ज़्यादा इत्मीनान लगता है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चटनी का टेक्सचर, इसे इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि जब चटनी ठंडी होती है तो ये गाढ़ी हो जाती है। तो इस बात का भी ख्याल रखते हुए चटनी को पकानी होती है। तो यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर चटनी को हमने पूरे तरीके से ठंडा कर लिया है और टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। अगर आप भी मेरे बताए हुए सारी टिप्स को फॉलो करते हुए बनाते हैं तो परफेक्ट तरीके से आपकी भी चटनी बनेगी और आपके भी दही बड़े और चाट का जायका डबल होने वाला है। चटनी तैयार हो चुकी है तो अब चाट मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है। अब 1 चम्मच हमने लिया है, इसी चम्मच से हम मेजर करेंगे। हर घर में ये चम्मच होता है। 4 बड़ा चम्मच यहाँ पर जीरा लेंगे और इसी चम्मच से 4 बड़ा चम्मच धनिया लेंगे। दोनों बराबर मात्रा में आपको लेना है, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। और धनिया जो लेना है बहुत ज्यादा पुराना धनिया नहीं लेना है, फ्रेश धनिया होना चाहिए, तब चाट मसाला में एक अलग जायका आता है, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब उसी चम्मच से हमने सिर्फ 1 चम्मच काली मिर्च ले लिया है। अब इस पॉइंट पर बड़े आराम से भूनना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि चाट मसाला हम बना रहे हैं, इसके लिए मसाले बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा है, लो फ्लेम पर इसे भून रहे हैं। जब 50% भून जाए उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे मिर्च। तो यहाँ पर 20 से 25 तीखी वाली हमने मिर्च ले लिया है। बहुत ज्यादा तीखी नहीं थी इसलिए हमने थोड़ा ज्यादा लिया है। अगर आपके पास तीखी ज्यादा मिर्च है तो आप 1-2 कम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे भी डालने के बाद भून लेंगे। इसे बाद में हमने इसलिए डाला है ताकि मिर्च ज्यादा ना काली पड़े। अगर मिर्च काली पड़ जाएगी तो जो हमारा चाट मसाला है वो काला काला दिखने लगता है। तो ये देखिए मसाले को अच्छे से हमने भून लिया है। कलर इसी तरीके से आपको लाना है। फ्लेम को इस पॉइंट पर हमने ऑफ कर दिया है। अब इसे ठंडा कर लेंगे। ख्याल रहे मसाले ठंडा हो जाएं अच्छे तरीके से, तब आपको इसे पीसना है क्योंकि अगर हम गरम गरम मसाला पीसते हैं तो जार में पूरा चिपकने लगता है। और दूसरा ये कि इसकी शेल्फ लाइफ भी कम हो जाती है, मतलब ज्यादा दिनों तक इसे हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। मसाले को और भी ज्यादा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला। जो मार्केट में आता है वही वाला चाट मसाला आपको इस्तेमाल करना है, कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमने 1 छोटी चम्मच काला नमक शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर 1 छोटी चम्मच शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर से मसाले बहुत ज्यादा दिनों तक हम स्टोर कर सकते हैं, मसाले खराब नहीं होते हैं। तो ये देखिए हमने चाट मसाला पीस कर तैयार कर लिया है। थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं कि थोड़ा दरदरा भी है, बहुत ज्यादा इसे फाइन नहीं पीसा है। तो इस तरीके से घर पर आप रमजान के लिए तैयार कर सकते हैं मसाले। अगर आपको ज्यादा पीसना है तो आप डबल क्वांटिटी कर दें, सारी चीजें डबल ले लें तो आप ज्यादा क्वांटिटी में मसाले को तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए जबरदस्त सा चाट मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब इसे स्टोर करना है। इसके लिए एक जार लेंगे, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसे स्टोर करके आप कई महीनों तक चला सकते हैं। 6 महीने तक ना इसकी खुशबू खत्म होती है ना इसका जायका खत्म होता है। और साथ में हमने जो चटनी बताई है वो भी आप 6 से 7 महीने तक चला सकते हैं। दही बड़े हैं, चाट है या भल्ला पापड़ी है या फिर पापड़ी चाट हो, हर एक चीज का जायका दुगना बना देगा। और जब मेरी रेसिपी आप बनाइए तो हमें जरूर कमेंट्स में बताइए कि कैसा बना, हमें जानकर खुशी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।